हर रोज जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी, उनका गहरा ताल्लुक एक इस्लामिक सिविलाइजेशन से है जिसे हम अब्बासिद खिलाफत के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी एम्पायर थी जो सिर्फ एक हुकूमत नहीं बल्कि इल्म और रूहानियत का मरकज थी। ये वो दौर था जब नए सोच को, नए इन्वेंशंस को और नए रूहानी सफर को अपनाया गया। मगर ये सफर सिर्फ इल्म का नहीं था बल्कि एक रूहानी तब्दीली का भी था। ये था शिया से सुन्नी हो जाने तक का सफर। दुनिया की आज की मॉडर्न सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा अब्बासिड के इल्म और डिस्कवरीज का नतीजा है। हर नए इल्म को समझना और उसे आगे बढ़ाना अब्बासिद स्कॉलर्स का मकसद था। यह दौर सिर्फ मस्जिद और मदरसों तक महदूद नहीं था, बल्कि दुनिया भर से स्कॉलर्स आते थे और नए थ्योरीज डेवलप करते थे। इब्न अल हैथम ने ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया और लाइट के तरीके को समझने का तरीका डेवलप किया। उसकी किताब अल मनाजिर ऑप्टिक्स साइंस की फाउंडेशन बनी। उसके काम से गलीलियो और न्यूटन ने मॉडर्न फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च की। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इब्न अल हैथम ना होते तो आज फोटोग्राफी और सिनेमा भी ना होते। अल ख्वारिज़मी ने मैथमेटिक्स का एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है। उसने अलजेब्रा को एक स्ट्रक्चर्ड साइंस बनाया और किताब अल जब्र वल मुकाबला लिखी। इस किताब की वजह से एल्गोरिदम्स और बाइनरी कोड का कॉन्सेप्ट बना जो आज की डिजिटल दुनिया की बुनियाद है। मॉडर्न हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट अब्बासिद डॉक्टर्स ने दिया। अल राजी ने स्मॉल पॉक्स और मीजल्स पर पहली तफसीली किताब लिखी, जबकि इब्न सिना की अल कानून फी अल तिब आज भी मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताबों में से एक है। अब्बासिड हॉस्पिटल्स को बीमारिस्तान कहा जाता था जो आज के मॉडर्न हॉस्पिटल्स की फाउंडेशन बने। अल जजारी ने पहली ऑटोमेटिक मशीन्स और रोबोट्स डिजाइन किए। उनकी इन्वेंशंस में ऑटोमेटेड वाटर क्लॉक्स, सेल्फ ऑपरेटिंग फाउंटेन्स और पहला ह्यूमनॉइड रोबोट शामिल थे। आज जो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज हैं, उनकी बुनियाद भी इसी एरा में रख दी गई थी। अब्बासिड ने तंग डायनेस्टी के चाइनीज प्रिजनर्स से पेपर मेकिंग का इल्म सीखा और इसको एक इंडस्ट्री बना दिया। समरकान में पहला पेपर मिल बना जो लिखने और इल्म को फैलाने का सबसे बड़ा सोर्स बना। इसका फायदा यह हुआ कि इल्म का फासला कम हो गया और किताबें आम लोगों तक पहुंचने लगी। अब्बासिड्स के दौर में वर्ल्ड वाइड फेमस नॉवेल्स, स्टोरीज लिखी गई। ऐसी कहानियां जिनका चर्चा आज भी दुनिया में है। अली बाबा और 40 चोर एक ऐसी कहानी जिसे इस दुनिया में कौन नहीं जानता। ये कहानी एक आम इंसान अली बाबा की है जो गलती से चोरों का राज जान जाता है, जो कि एक गुफा होती है जो खुल जा सिम सिम बोलने पर अपने आप खुल जाती है, जो कि बहुत मिस्टीरियस थी। जब वो पास जाकर खुल जा सिम सिम कहकर एक छुपी हुई गुफा का दरवाजा खोलता है तो उसे एक अजीब और रोमांचक सफर मिलता है। ये कहानी ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस की जीत का सबूत है। अलिफ लैला 1001 नाइट्स ये एक कहानियों का मजमुआ है जो शेहराज़ादे नाम की लड़की ने सुनाई थी ताकि एक जालिम बादशाह को रोका जा सके। इसमें सिंबाद, अलादीन और शहरियार जैसे किरदार मशहूर हैं। कलीला व दिमना ये एक पॉलिटिकल और मोरल कहानियों का मजमुआ है जो पेशवा और सियासतदानों के लिए एक गाइड बने। इसमें जानवरों के जरिए इंसानी फितरत को समझाया गया है। जब अब्बासिद ने अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी तो उन्होंने शिया हशमिया मूवमेंट का सहारा लिया। ये लोग मानते थे कि सिर्फ अहले बैत का हक है हुकूमत पर, लेकिन एक मसला था। अगर अब्बासिद शिया इमामत को तस्लीम कर लेते तो उनका खिलाफत का दावा खत्म हो जाता। इसलिए जैसे ही ताकत मिली उन्होंने धीरे धीरे अपनी सोच को बदलना शुरू कर दिया। अब्बासिद समझ गए कि अगर उनको मुस्लिम दुनिया पर हुकूमत करनी है तो उनको मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन का सपोर्ट चाहिए। इसलिए शिया वजीरों और जनरलों को हटाकर सुन्नी स्कॉलर्स को सपोर्ट देना शुरू किया। इमाम अबू हनीफा जैसे स्कॉलर्स उस वक्त काफी नाम बना चुके थे। शिया रिबेलियन को सख्ती से दबा दिया, जैसे अलिद अपराइजिंग्स को। सूफिज्म जो एक रूहानी तरीका था, धीरे धीरे अब्बासिद कल्चर का हिस्सा बना।
हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रूमी, हजरत जुनैद बगदादी, बायजिद बिस्तामी, मंसूर हल्लाज और कई सूफी स्कॉलर्स इस दौर में मशहूर हुए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी इस्लाम में एक अजीम मकाम रखते हैं। उनकी दरगाह बगदाद, इराक में है। सुन्निज्म में उनका दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। उनके वाक़ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी सूफिज्म के सबसे अजीम उस्तादों में से एक हैं। उनका तसव्वुफ की दुनिया में बहुत ऊंचा दर्जा है, जिनका जिक्र हर बड़े सूफी सिलसिले में होता है। रूमी का असर सिर्फ मुस्लिम दुनिया तक नहीं बल्कि दुनिया भर में फैला। उनकी दरगाह कोनिया, टर्की में है और उनका तरीका मेवलेवी ऑर्डर के नाम से मशहूर है। उनका मशहूर वर्लिंग डर्विशेस का तरीका अल्लाह से रूहानी राब्ता करने का एक तरीका है। जब सेल्जुक्स ने अब्बासिद खिलाफत को मिलिट्री प्रोटेक्शन दी तो उन्होंने भी सूफी तरीके को अपनाया। नक्शबंदी, कादरी और चिश्ती सिलसिले सेल्जुक्स से ऑटोमन्स तक पहुंचे। सेल्जुक्स, ऑटोमन्स और मुगल्स ने मदरसे और सूफी खानकास का सिस्टम बनाया। उनके दौर में अबू हामिद अल गजाली जैसे स्कॉलर्स आए जो इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी और इल्म को एक साथ लेकर चले। ऑटोमन्स ने बेक्ताशी ऑर्डर और मेवलाना रूमी का असर अपनी आर्मी और पॉलिटिक्स में शामिल किया। मुगल्स में चिश्ती और नक्शबंदी ऑर्डर्स मशहूर हुए, जिसमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सूफी बुजुर्गों से ताल्लुक बनाया। अब्बासिद ने सिर्फ एक एम्पायर नहीं बनाई बल्कि दुनिया को साइंस, लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा निजाम दिया जो आज भी जिंदा है। हर नए इल्म, हर नए सोच और हर नए रूहानी सफर का एक असल मरकाज अब्बासिद का दौर था। उनका असर आज भी मुस्लिम सिविलाइजेशन के कल्चर, आर्किटेक्चर और पॉलिटिक्स में देखा जाता है। सूफिज्म का यह सिलसिला जो अब्बासिद के दौर में शुरू हुआ था, वो आज भी मुस्लिम दुनिया में रोशनी बन के चमक रहा है। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एम करते हैं 100+ लाइक्स का। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।